हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल यानी कि लेवल 5 और लेवल 6 का जो एग्ज़ाम होने वाला है। लेवल 2 और लेवल 3 का भी हम लोग डालेंगे, लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके सिलेबस का और एग्ज़ाम पैटर्न का, कि कितने नंबर का कौन कौन सा सिलेबस आपका कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको कैसे तैयारी करनी है। ये सारी स्ट्रेटजी हम लोग आज बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जिससे कि हम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुँचाते रहें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेज का जो टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो होगा यानी कि जो टाइमिंग होगी 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे की होगी, ठीक है। जिसमें पहला सेक्शन जो होगा 40 क्वेश्चन का, वो आपके जनरल अवेयरनेस से होगा। जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन होगा उसके बाद यानी कि जिसमें आपका जीके भी आ जाएगा, कुछ करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे। जीके में आपका हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड से, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपको मैक्सिमम कुछ क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर्स से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो 30 क्वेश्चन होगा वो आपके मैथमेटिकल सेक्शन से होगा और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग सेक्शन से होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस भी जुड़ा रहता है, ठीक है। टोटल नंबर क्वेश्चन आपका हो गया कितना, 100, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। इसमें है कि द एग्जाम कंडक्टेड 120 मिनट फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा 30 मिनट का, ठीक है, 120 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि मैथमेटिकल सेक्शन में आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैथमेटिकल सेक्शन पे आपसे पहला सेक्शन जो वो नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, आपका फ्रैक्शंस है, उससे भी एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, जिससे क्वेश्चन आता है कि कोई आदमी जो है इतना समय में इतना काम कर पाता है तो उसको 10 आदमी इतने समय में कितना काम कर पाते हैं, ये आता है। टाइम एंड डिस्टेंस है कि इतने समय में कितनी ये इतनी दूरी तय की तो इतने समय में कितनी दूरी तय करेगा। चाहे कोई बाइक साइकिल जो है इतना स्पीड से जा रहा है तो उसको टेक ओवर करने के लिए दूसरा बाइक साइकिल को कितना स्पीड लगाना पड़ेगा, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है। उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस है, ये आपके कॉमन चीज़ है। एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हो गया आपके मैथमेटिकल सेक्शन का, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं और इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या है। इसमें आपका एनालॉजी है, कंप्लीशन ऑफ नंबर है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, डिकोडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज रिलेशनशिप्स है। रिलेशनशिप में जैसे ब्लड रिलेशन पूछा जाता है कि इसकी बुआ का बेटा, उसकी मामा का चाची, ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग आपसे पूछा जा सकता है, साइलोलिज्म पूछा जाता है, जम्पलिंग, वेन डायग्राम आपसे बना के पूछा जाएगा, ठीक है। पजल वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में आता है कि आपको जैसे इतना आम इतना सेब है, चाहे राम आम है, चाहे सीता, ये सब का इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन है, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मैप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई ग्राफ दे दिया जाएगा, उसका डाटा दे दिया जाएगा और उससे आपका जो है कंक्लूजन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो सेक्शन है वो आपका जनरल अवेयरनेस का। इसमें देख लीजिए, हमने आपको जैसे बताया था कि करंट इवेंट्स आपसे पूछा जाएगा, वो नेशनल लेवल का भी हो सकता है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का भी हो सकता है, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया से भी आएंगे, इंडियन लिटरेचर से आ सकता है, माउंटेन एंड प्लेसेज ऑफ इंडिया से आएगा, जैसे कि हमने बोला कि जियोग्राफिकल सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस, लेकिन उसमें जनरल साइंस उसमें कहाँ तक, सिर्फ 10वीं तक, ठीक है। सीबीएसई का जो 10वीं का सिलेबस है वहाँ तक आपसे जनरल साइंस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि साइंस बहुत बड़ा है तो इसने अच्छा किया कि आपको एक लेवल बता दिया कि आपको इतना तक ही पढ़ना है। चलिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया है एंड फ्रीडम स्ट्रगल है, फिजिकल सोशल है एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। इंडियन पॉलिटी है, गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया,
वर्ल्ड एट लार्ज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, कॉमन एब्रेविएशन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया है, इंडियन इकोनॉमी है, फार्म ऑप्शनलाइजेशन है, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम है, फ्लोरा एंड फाउना से आपसे क्वेश्चन, फ्लोरा एंड फाउना ऑफ इंडिया से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग जो है सेकेंड स्टेज एग्जाम पे कि सेकेंड स्टेज में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लिया है तो आपसे आप सेकेंड स्टेज में जाएंगे और सेकेंड स्टेप भी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सेकेंड स्टेज में पहले समझ लिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, वहाँ पे जैसे जनरल अवेयरनेस से आपसे 50 क्वेश्चन यहाँ पे है, मैथमेटिकल क्वेश्चन से आपका 30 क्वेश्चन है, वहाँ पे जनरल अवेयरनेस से कितना था 40 क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे आपका 50 हो गया सेकेंड स्टेज में। मैथमेटिक्स में वहाँ पे 30 था, यहाँ पे 35 हो गया। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस से वहाँ पे 30 था, यानी कि फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे 35 हो गया। टोटल क्वेश्चन वहाँ पे 100 था, यहाँ पे 120 हो गया। ठीक है, अब सेक्शन वाइज हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सेम चीज़ है। नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें वहाँ भी थी। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री एलिमेंटर, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स वहाँ भी थी। एनालॉजी आपके जनरल इंटेलिजेंस में, एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ नंबर, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, रिलेशनशिप, एनालिटिकलिज्म, साइलोलिज्म, जंपलिंग वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, ये सारी चीज़ें वहाँ भी थी। बस इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और थोड़ा नंबर बढ़ा करके। जनरल अवेयरनेस में भी सेम चीज़ है, करंट इवेंट, नेशनल इंपॉर्टेंस है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, आर्ट्स एंड कल्चर है, इंडियन लिटरेचर माउंटेन है, इंडियन जनरल है, साइंस है। फिर यहाँ भी आपका 10th लेवल तक ही लिमिट है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम है, ठीक है, स्ट्रगल है। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों का। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जो है आपका इंडिया और वर्ल्ड दोनों का। इंडियन पॉलिटी है, गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिकली आप फंडामेंटल जो है आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, UN अदर एंड इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, अभी क्या चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्वायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, आपका फ्लड्स है, ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी की, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ये कुछ नया चीज़ जुड़ा है। फ्लोरा एंड फाउना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स से हमसे PDF अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको PDF का लिंक आपको भेज दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर करें। जानने वाला अगर आपका कोई प्रिपरेशन कर रहा हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको भी इसको शेयर करें ताकि उसको भी फ़ायदा हो और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपना तैयारी अभी से शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।